स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं DRX रॉबिन सिंह फार्मासिस्ट आज आपके लिए लेकर के आया हूं फिर से बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। और आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है ब्लड टॉपिक के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूँ। और कुछ क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों ये मेरा दावा है कि अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपके 90% ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू ब्लड टॉपिक कवर हो जाएंगे। आपको ब्लड टॉपिक से किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। शुरू करते हैं हम अपना आज का ये सेशन। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो शुरू होता है जाकर के टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में ब्लड का टोटल वॉल्यूम कितना होता है, कितने परसेंट या कितने लीटर ब्लड पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में। तो आपको आंसर करना है 3 to 5 लीटर्स। ठीक है, 3 से 5 लीटर टोटल ह्यूमन बॉडी में ब्लड पाया जाता है। अगर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट, किसी के भी बॉडी वेट का 7 to 8% ब्लड का वॉल्यूम पाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, रीज़न ऑफ रेड कलर ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड का जो रेड कलर होता है उसका कारण क्या होता है। आपको आंसर करना है प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति की वजह से ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है। हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्टेशन। दोनों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी ऑक्सीजन लेकर के जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर के आता है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन विच सेल ऑफ बॉडी। हीमोग्लोबिन बॉडी की किस सेल में प्रेजेंट होती है, किस सेल में उपस्थित होता है। आपको अगर मैं ऑप्शन दूं RBC, WBC, प्लेटलेट्स या एल्बुमिन, तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो आपको आंसर करना है RBC, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। देखिए हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है, तो ये तो आप जान ही गए। इसीलिए RBC का नाम हम लोगों ने रख दिया रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है वो RBC में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम हम लोगों ने रख दिया रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। pH ऑफ ब्लड। आपको आंसर करना है जो pH जो होता है, पावर ऑफ पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, उसका pH ऑफ ब्लड कितना होता है। तो pH ऑफ ब्लड हो जाएगा 7.45। ये एग्जैक्टली है। ठीक है, बाकी अगर आपको एग्ज़ाम में 7.45 नहीं मिलता है तो आप इसके नियर अबाउट का मार सकते हैं। ठीक है, जो इसके नियर अबाउट हो उसको आप मार सकते हैं। टिक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोगों का अगला क्वेश्चन आएगा नेचर ऑफ ब्लड। आपको बताना है एल्कलाइन, क्योंकि आप खुद देखिए इसका pH क्या होता है 7.45। ठीक है, 7 के ऊपर है 0.45, तो यानी ये एल्कलाइन हो गया जाकर के, स्लाइटली एल्कलाइन। ठीक है, और बफर, ये किस तरीके का बफर होता है। तो ये होता है एसिडिक बफर सोल्यूशन। आपको कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि जो ब्लड होता है वो किस तरीके का बफर सोल्यूशन होता है। तो आपको आंसर करना है एसिडिक बफर सोल्यूशन। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ब्लड इज विच टाइप ऑफ टिश्यू। ब्लड पहली बात तो यही पूछता है कि ब्लड क्या है, टिश्यू है, ऑर्गन है, सेल है, क्या है। तो आपको आंसर करना है कि ब्लड एक टिश्यू है, लेकिन किस तरीके का टिश्यू है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको आंसर करना है स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी ब्लड एक जो है तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, स्टडी ऑफ ब्लड, यानी ब्लड के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आपको आंसर करना है हेमाटोलॉजी। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ब्लड सर्कुलेशन इज डिस्कवर्ड बाय। ब्लड की जो सर्कुलेशन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, ये किसने डिस्कवर किया था। आपको बताना है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की खोज करी। ठीक है, फिर 9th नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं कि BP इज मेजर्ड फ्रॉम। दिस क्वेश्चन इज डेडिकेटेड टू ऑल माई पैरामेडिकल्स एंड फार्मेसी स्टूडेंट। ये क्वेश्चन डेडिकेटेड है मेरे फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए और वो स्टूडेंट्स जो पैरामेडिकल के हैं। ठीक है, तो आपको ये आंसर करना है, हालांकि मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन चलिए मैं आपको बता देता हूँ। BP इज मेजर्ड फ्रॉम, आपको आंसर करना है आर्टरी। जो हम लोग ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं वो आर्टरी से करते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए आप ये बताइए पल्स इज मेजर्ड फ्रॉम। पल्स का मेजरमेंट कहाँ से करते हैं। तो पल्स इज आल्सो मेजर्ड फ्रॉम आर्टरी, सीधी सी बात है। 11th नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेजर ब्लड सेल्स। मुख्य रूप से ब्लड के अंदर जो मुख्य रूप से सेल्स पाई जाती हैं वो कितनी होती हैं। आपको आंसर करना है 3। कौन कौन सी, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी।
आपको आंसर करना है कि ह्यूमन बॉडी में जो प्लाज्मा होता है, ह्यूमन बॉडी में जो प्लाज्मा होता है वो टोटल ब्लड वॉल्यूम का कितने परसेंट होता है। ठीक है, जो हमारे टोटल ब्लड वॉल्यूम है 3 to 5 लीटर, उसका कितने परसेंट प्लाज्मा प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर। तो आपको आंसर करना है 55% प्लाज्मा होता है, और जो 45% होता है वो आपकी ब्लड सेल्स होती हैं, जैसे आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गया, आपका प्लेटलेट्स हो गया, फिर आपकी जो प्रोटीन्स होती हैं एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजिन। तो ये मान के चलिए आपको आंसर करना है कि प्लाज्मा टोटल ब्लड वॉल्यूम का 55% होता है और 45% जो आपका होता है वो ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है, 13 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। हालांकि जो अब क्वेश्चन मैं पूछूंगा वो इम्पॉर्टेंट है, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही। आपसे पूछता है एग्जाम में कि आरबीसी का सेकंड नेम क्या है, तब आपको आंसर करना है एरिथ्रोसाइट्स, एंड इट इज़ द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 14 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो आप ये भी बता देंगे कि वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स होता है, लेकिन सेकंड नेम ऑफ डब्ल्यूबीसी आपको बताना है ल्यूकोसाइट्स। फिर आगे बढ़ते हैं 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। सेकंड नेम ऑफ प्लेटलेट्स। आपको प्लेटलेट्स का सेकंड नेम बताना है, तो आपको बताना है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स। इसका वर्क क्या होता है? ये रक्त के थक्के का निर्माण करता है, रक्त के जो है जमने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये होता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बो का मतलब ही होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, 16 नंबर पे चलते हैं हम लोग। दोस्तों 16 नंबर पे चलने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की जो वीडियो हैं वो लाते रहेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर ऑफ क्वेश्चन। विच सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी शो मैक्सिमम सिमिलैरिटी टू अमीबा। ऐसी ह्यूमन बॉडी में कौन सी सेल्स होती है जो अमीबा से मैक्सिमम सिमिलैरिटी यानी ज़्यादा से ज़्यादा समानता प्रदर्शित करता है। ठीक है, या प्रदर्शित करती है, कौन सी सेल होती है बॉडी की? तो आपको आंसर करना है वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स जो होती है बॉडी के अंदर, ये क्या करता है कि अमीबा से मोस्टली सिमिलरिटी शो करती है। जैसे कि अमीबा का भी कलरलेस होता है और ये भी वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स यानी ये भी कलरलेस होता है। ठीक है, अमीबा भी एक जगह से दूसरी जगह पे चल सकता है बॉडी में, और जो वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स है ये भी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर सकते हैं बॉडी में। इनके पैरों को ज़्यूडोपोडा कहा जाता है। देखिए आप ये समझिए, अगर ये बॉडी में ट्रैवल करते हैं तो ज़रूर इनका लेग्स तो ज़रूर होंगे, ठीक है, लेकिन इनके जो पैर होते हैं वो वास्तविक नहीं होते हैं, ये अवास्तविक होते हैं, फाल्स होते हैं एक तरीके से, कि जब इनको ज़रूरत होती तब ये अपना उस डेवलप कर लेते हैं और उसके बाद ये फिनिश हो जाता है। इनका कोई मतलब ये वास्तविक पैर नहीं होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं ज़्यूडो। ज़्यूडो का मतलब होता है काल्पनिक, आभासी, जो कि रियल ना हो। ठीक है, तो ज़्यूडोपोडा इनके पैरों को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। शेप ऑफ आरबीसी इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में आरबीसी का जो आकार है वो कैसा होता है? आपको आंसर करना है बाइकॉनकेव नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क। ये बाइकॉनकेव होता है और इसमें जो न्यूक्लियस होता है सेल्स के अंदर वो प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है, और ये छल्ले नुमा एक आकृति होती है। ठीक है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, मतलब एक ऐसा जीव भी है जो इसका पालन नहीं करता है, इसके अपोजिट चलता है, वो है आपका कैमल यानी ऊंट। ऊंट में आरबीसी किस तरीके की होती है? वो होती है बाई कॉन्वेक्स और न्यूक्लिएटेड, यानी ऊंट की जो आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा और वो बाई कॉन्वेक्स होगी। ठीक है, 18 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? आपको आंसर करना 120 डेज, सभी जानते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ते हैं लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी। इसी क्वेश्चन में मैंने इंक्लूड किया है लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी, आपको आंसर करना है 13 to 20 डेज। फिर से बात करते हैं लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स, तो ये आपको बताना है 7 to 10 डेज। ये आप लाइफ स्पैन याद कर लीजिए, सबसे ज़्यादा पूछा गया है आरबीसी का। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। काउंट ऑफ आरबीसी चिल्ड्रन में 4 to 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर, आप mm³ भी कर सकते हैं। ठीक है, मेल की बात करते हैं तो 4.5 to 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर, और फीमेल की बात करते हैं तो 3.5 to 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड में। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। डब्ल्यूबीसी का काउंट, इसकी बात कर लेते हैं तो 4000 to 11000 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, होता क्या, जो बड़े होते हैं, चिल्ड्रन की बात नहीं करता हूँ मैं, बड़े की बात करता हूँ, जब वयस्क हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो उसमें 4000 से 11000
पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड WBC काउंट होता है। लेकिन चिल्ड्रन में क्या होता है कि ये 20 अप टू द 20,000 यानी 20,000 तक WBC का काउंट पाया जाता है बच्चों में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारा 21 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लेटलेट्स काउंट की बात कर लेते हैं। तो 1.5 to 4 लाख पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, जो प्लेटलेट्स का काउंट है वो है 1.5 से 4 लाख पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। फिर इसी में हम लोग इंक्लूड किए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन बॉडी, हीमोग्लोबिन बॉडी में कितना प्रेजेंट होता है। आपको आंसर करना है 15 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, यानी 15 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ये एग्जैक्ट पैरामीटर्स मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन कहीं कहीं पे इसमें वेरिएशन होता है, आपको कहीं 14 to 16 मिल सकता है। तो जो आपको इसका नियर अबाउट मिले उस पर आपको टिक करना रहेगा। ठीक है, 22 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। एबनॉर्मल इंक्रीज इन WBC कॉजेज विच डिसीज। अगर WBC का काउंट ह्यूमन बॉडी के अंदर एबनॉर्मल तरीके से बढ़ता है तो आपको कौन सी बीमारी हो सकती है। आपको आंसर करना है कैंसर। और कौन सा कैंसर, जिसको हम लोग कहते हैं ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया क्यों कहते हैं, क्योंकि ल्यूकीमिया हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि जो WBC होता है, द सेकेंड नेम ऑफ WBC इज ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, एंड द एबनॉर्मल इंक्रीजमेंट इन ल्यूकोसाइट्स कॉल्ड ल्यूकीमिया। ओके, जब अगर एबनॉर्मल तरीके से आपकी ल्यूकोसाइट्स यानी वाइट ब्लड सेल्स WBC बढ़ जाएगी तो इसको हम लोग ल्यूकीमिया कहते हैं, और ये एक स्टेज होती है कैंसर की। ठीक है, यानी ये एक तरीके का कैंसर होता है। 23 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। वर्क ऑफ एल्बुमिन इन ब्लड। ब्लड में एल्बुमिन का काम क्या होता है। आपको आंसर करना है मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। बॉडी का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको मेंटेन करना काम होता है एल्बुमिन का। आपको पहले इतना याद करना है, फिर उसके बाद हम बताएंगे आपको कि ऑस्मोटिक का वर्ड कहाँ से आया। देखिए, एक प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो चीज़ें होती हैं वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की ओर चलती हैं। ठीक है, मतलब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर चलती हैं। जैसे बॉडी के अंदर की बात कर लेते हैं कि एल्बुमिन किस तरीके से ऑस्मोसिस में हेल्प करता है। तो जो आपकी ब्लड, आपका जो ब्लड होता है बॉडी में, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होता है वो आपका होता है कंसंट्रेटेड फॉर्म में। और ब्लड का मतलब एक तरीके से हो गया जाकर कि RBC से रिलेटेड। RBC के अंदर पाया जाता है आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता है कंसंट्रेटेड फॉर्म में। ठीक है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में। बाहर पाया जाता है ब्लड के बाहर जो पाया जाता है वो आपको पाया जाता है वाटर होता है डाइल्यूट फॉर्म में। ठीक है, और वाटर का जो परसेंटेज होता है वो 95% ऑफ वाटर होता है। तो जब 95% वाटर है तो चीज़ें कहाँ से कहाँ चलेंगी, यानी जो वाटर होगा वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन यानी RBC के अंदर जो आपका हीमोग्लोबिन है उसकी तरफ चलेगा। ठीक है, अब जितना बॉडी को ज़रूरत है वाटर की उतना ही RBC के अंदर जाएगा। अगर ज़्यादा चला जाएगा तो RBC डिस्ट्रॉय हो जाएगी, फट जाएगी। ठीक है, तो इसी को मेंटेन करता है आपका एल्बुमिन। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग ऑस्मोसिस। 24 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्क्स ऑफ ग्लोबुलिन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में ग्लोबुलिन का काम क्या होता है, तो आपको आंसर करना है टू टेक पार्ट इन द इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, इम्यूनिटी को प्रदर्शित करता है, इम्यूनिटी में भाग लेता है, बॉडी की इम्यूनिटी को मजबूत करता है ग्लोबुलिन। ठीक है, और अगला क्वेश्चन जो हमारा है 25 नंबर। वर्क्स ऑफ फाइब्रिनोजिन इन ह्यूमन बॉडी। आपको आंसर करना है ब्लड क्लॉटिंग। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड यानी ब्लड का जो रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है आपका फाइब्रिनोजिन, यानी ब्लड के क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है। और ये तीनों ही प्रोटीनियस होते हैं इन नेचर, यानी फाइब्रिनोजिन भी एक बॉडी में ब्लडी प्रोटीन होता है, ब्लड का प्रोटीन होता है। ग्लोबुलिन भी ब्लड का प्रोटीन होता है, और एल्बुमिन भी ऐसा प्रोटीन होता है जो ब्लड में आपके उपस्थित होता है। और ये तीनों ही लीवर में बनते हैं जाकर के। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजिन, इनका निर्माण लीवर में होता है। 26 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। फॉर्मेशन ऑफ RBC टेक प्लेस इन। RBC का जो जन्म होता है वो कहाँ पे होता है, आपको आंसर करना है रेड बोन मैरो इन मैच्योर्ड चाइल्ड, यानी आफ्टर बर्थ के बाद, यानी अगर जन्म के बाद देखें तो रेड बोन मैरो इन मैच्योर्ड चाइल्ड। ठीक है, रेड बोन मैरो में बनेगा जाकर के, लेकिन एम्ब्रियोनिक कंडीशन में यानी गर्भावस्था में बच्चे में जो बनता है वो स्प्लीन और लीवर, यानी मोस्ट ऑफ देम लीवर, और फिर सेकंड नंबर पे आ गया स्प्लीन। ठीक है, तो ये दोनों ही जगह पे RBC बनती है, लेकिन आपको अगर स्प्लीन और लीवर दोनों नहीं मिलते हैं तो आप लीवर पे टिक करेंगे, और अगर मिलते हैं वैसे तो दोनों दिए नहीं जाएंगे, आपको लीवर पे टिक करना होगा। ठीक है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्प्लीन में भी बनता है। 27 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। तो WBC डिवाइडेड इन हाउ मेनी पार्ट्स। WBC को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो WBC को पहले तो हम लोग 2 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला आ जाएगा अग्रेन्यूलोसाइट्स,
या ग्रेन्युलोसाइट्स, पहला आ जाएगा ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरा आ जाएगा अग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट्स आपका 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 3 सेल्स कंटेंस करेगा, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स। यानी इनमें जो है इनके न्यूक्लियस में ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे, इन सेल्स के अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे। ठीक है, कणिकामय होंगे ये। अग्रेन्युलोसाइट्स में कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं पाया जाएगा, कोई भी कणिका नहीं पाई जाएगी। यानी लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, इनके इन सेल्स के अंदर कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट भी आपको 2 तरीके का होता है, एक होता है टी लिम्फोसाइट, दूसरा होता है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट आपका एंटीबॉडीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो बी लिम्फोसाइट्स बनाता है। ठीक है, अब हालांकि पूरा ओवरऑल आप एंटीबॉडीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका WBC ही होता है इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, लेकिन जो मेनली आपकी एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो बी लिम्फोसाइट से बनती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बॉडी शोज इम्यून रिस्पॉन्स बाय द हेल्प ऑफ विच सेल। बॉडी जो है किस सेल्स की मदद से इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स शो करती है बॉडी में। ठीक है, कौन सी सेल्स ऐसी होती है बॉडी के अंदर, तो आपको आंसर करना है WBC, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स रिस्पॉन्सिबल होती है इम्यूनिटी के लिए। बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है वो हमारी वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स की वजह से होती है। अभी मैंने आपको बताया टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी लिम्फोसाइट आपका बनाती जा करके एंटीबॉडीज़। 29 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सोल्जर ऑफ बॉडी कहलाती हैं, WBC को हम लोग कहते हैं सोल्जर ऑफ बॉडी। फिर 29 नंबर पे चलते हैं। ब्लड ग्रुप इज डिस्कवर्ड बाय। ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी, आपको आंसर करना है कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज करी। फिर 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉडी सेल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बॉडी में ऐसी कितनी सेल्स होती हैं मोस्टली जो एक जगह से दूसरी जगह पे चल सकती हैं, आपको मैंने दोनों ही बताई हैं और उनका आंसर है 2। पहला आ जाएगा स्पर्म सेल और दूसरा WBC। WBC भी आपकी एक जगह से दूसरी जगह पे चलेगी। क्यों चलेगी, क्योंकि एंटीबॉडीज़, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो एंटीबॉडीज़ बनेंगी। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, WBC इन नेचर। ठीक है, और स्पर्म सेल इसलिए बनता है क्योंकि जो फॉर्मेशन होगा जाइगोट का वो स्पर्म और ओवम के मिलने से ही होगा। ठीक है, इस वजह से तो बॉडी के अंदर 2 सेल्स ऐसी होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे चल सकती हैं, आपकी स्पर्म सेल और WBC। दोस्तों, हमारा ये जो सेशन है आज यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।